हेलो। राधे राधे। हेलो। राधे राधे। आज हम पेन स्टैंड बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, इसके लिए मैं मटेरियल बता देती हूँ कौन कौन सा चाहिएगा। एक तो हमें इसका बेस चाहिएगा। बेस के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि हमें बोतल का या फिर पेन। जैसे मेरे पास सेटल का है ये। ठीक है, मेरे पास ये सेटल का है। इसके नीचे हमें बेस चाहिएगा। चाहे तो आप MDF लगा सकते हो, चाहे तो आप इस पे इसके नीचे कार्डबोर्ड लगा सकते हो। कार्डबोर्ड लगा सकते हो आप चाहे तो। कार्डबोर्ड से इतना मजबूत नहीं रहता है। आप वुडन का बेस लोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके नीचे मैं वुडन का बेस लगाऊंगी। आप लोग देख लीजिएगा क्या लगाना चाहते हो आप। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ से इक्वल आ रहा है तो मैं इसे ऐसे लगाऊंगी। ठीक है, और थोड़े से हमें मोल्डेड चाहिएगी। नेक्स्ट क्लास में इसकी लूंगी। नेक्स्ट क्लास मैं फ्रीज मैग्नेट्स सिखाऊंगी। जैसे कि मैंने एक दो बना भी रखे। एक ये रहा, ये पर्पल वाला बनाया था मैंने, और एक ये बनाया था हमने। ठीक है, अभी ड्राई नहीं हुए ये, थोड़ा सा भी मॉइस्चर है इसमें। ठीक है, एक ही हमने ये बनाया था। पेपर मैसी के लिए तो हर किसी को ही बनाना आता है वैसे तो।
ठीक है। जैसे हमें मोल्डेड चाहिए, मोल्डेड को आपका पता ही होगा, इसमें दो चीज आती है, एक तो हार्डनर आता है, रेजिन आता है। रेजिन और हार्डनर को दोनों को मिक्स करेंगे हम, तो हमारा ये वाटरप्रूफ क्ले बन जाएगा। ये वाटरप्रूफ रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती हम यदि इसमें हम पानी का भी यूज करें तो। ये 2 दिन से मेरी बाहर पड़ी थी, तो थोड़ी मैं टैल्कम पाउडर यूज कर रही हूँ इसे मिक्स करने के लिए। स्टिकली हो रही है मेरे हाथ पे। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, जब तक मिक्स करेंगे तब तक इसका दोनों का रंग एक जैसा नहीं हो जाता। ये देखिए इन दोनों का कलर सेम आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे स्टिक करूंगी, क्योंकि ना इसके लिए हमें इसके ऊपर वर्क करना है, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि अब हम क्या करेंगे, इस पे फेविकोल लगा लेंगे। इसका साइज भी बता देती हूँ मैं आपको, मेंशन कर देती हूँ इसका साइज भी क्या रहेगा। ठीक है, ये देखिए इसका साइज मैं बता देती हूँ आपको। राउंड बेस मेरा रहेगा 9 सेंटीमीटर का, और इसका जो बेस है वो 6.5 सेंटीमीटर है, और जो ये है 11.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने मोल्डेड मिक्स करी है जो हमने मोल्डेड मिक्स करी है, अब मैं इसके बाहर भी फेविकोल लगा लूंगी।
जो एक्स्ट्रा के लिए आ रही है हम उसे कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब उठाने से भी हमारा हिल नहीं रहा है, ना ही निकल रहा है ये। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, पेपर मैसी क्ले जो है हमारा, वो तो आप लोगों को बनाना ही आता होगा, क्योंकि मैंने पहले वाली क्लास में भी काफी बार बताया हुआ है। ठीक है, और हम पेपर मैसी क्ले से हम इसका बेस बनाएंगे। जो हमारा इसके ऊपर टेक्सचर आ रहा है वो तो चाहे आप जो मेरे पास टूल्स है उससे भी कर सकते हैं हम। जैसे कि मेरे पास ये टूल्स है, इससे टेक्सचर देंगे। ठीक है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, ऑफर चल रहा था दिवाली पे, तब मैंने मंगवाए हुए। ठीक है, आप लोगों के पास हो तो कर लीजिएगा यूज, नहीं तो अदरवाइज कोई भी आप टेक्सचर दे सकते हो। देख लो, मेरा जो ये है पेपर मैसी क्ले कहीं से भी स्टिक नहीं हुआ। ठीक है, इजीली हम इसे उठा सकते हैं। देख लो, कहीं से भी ये स्टिक नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, हम इसे इस पे फेविकोल लगाएंगे हम, जो हमने पेन स्टैंड का बेस रेडी किया है।
ये देखिए मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, थोड़ा सा मैं कट करूंगी यहाँ से। ठीक है, अब मोल्डेड से भी बना सकते हो। किसी के पास पेपर मैसी क्ले नहीं बनाना आता या फिर मेटेरियल नहीं मिलता तो आप पेपर मैसी क्ले की जगह आप मोल्डेड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो क्ले आजकल मार्केट में मिल रही है आप उससे भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा पता भी नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया है। विंटर में क्या रहता है कि हमारा क्ले एकदम से आसानी से सूखता नहीं है। आप चाहे 1 घंटा भी ऐसे पड़ा रहेगा, ये हमारा पेपर मैसी क्ले, हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, तो ये इतनी जल्दी यहाँ पे ड्राई नहीं होएगा। ठीक है, हल्की हल्की लेयर आ जाएगी, वैसे हल्की सी माइनस पॉइंट, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा अभी तो, क्योंकि विंटर में इतनी जल्दी नहीं सूखता है, समर में बहुत जल्दी ड्राई होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, देखो मेरे पास ये टूल्स है, हम इस पे वुडन का टेक्सचर देंगे। ये देखिए चाहे तो आप जब हम पेपर मैसी क्ले का रोल कर रहे थे, इसे फ्लैट कर रहे थे, तब भी दे सकते हो आप, उसके बाद भी दे सकते हो। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है हमारा। कोई हमें ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। देखो पेपर मैसी क्ले ऐसी बननी चाहिए कि ना ही स्टिक होए हमारे हाथों पे और ना ही हमें अदर चीज की जरूरत पड़े। ये देखिए ये देखिए हमारा बेस रेडी है। जहां थोड़ा सा लाइट आ रहा है वहां पे हम दोबारा कर लेंगे। जैसे हमारा ऊपर 1-2 जगह हमारा वुडन का टेक्सचर नहीं आया तो मैं 1-2 जगह और इसे प्रेस कर रही हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए हमारा बेस कितना अच्छा बना है। आप चाहे तो ये वाला भी दे सकते हो, ये ब्रिक वाला, बट मुझे ब्रिक वाला इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे वुडन का लगता है। ठीक है, अब हमारा थोड़ा सा यहाँ का बेस बचा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी फेविकोल लगा के यहाँ का भी हम आप लोग कमेंट कीजिए मेरी आवाज आपको आ रही है नहीं आ रही है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा आया हमारा इसे हम कट कर देंगे।
जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है हम इसे निकाल देंगे। अब इसे मैं इसे चाहे तो आप ये वाले टूल से भी कर सकते हो। थोड़ा जैसे ग्रीन ग्रीन घास रहती है हमारे, उस टाइप का टेक्सचर हम यहाँ पे क्ले कलर से कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा बेस बनाएंगे। जैसे ये हमारा जिराफ है, ये इसकी हमारी नेक आ रही है और साथ में फेस आ रही है इसका, ठीक है। कुछ भी बनाने से पहले आपके पास एक प्रिंट आउट जरूर होना चाहिए। हम यहाँ का भी एक इसका बेस दे देते हैं। मैं पेपर मैसी क्ले से ही दूंगी। मैं हाफ ही लूंगी, थोड़ा हैवी नहीं करेंगे हम इसे। ये देखिए, थोड़ा सा हल्का सा इसे प्रेस करेंगे ताकि ये हमारा ड्राई होने के बाद निकले ना। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसी टूल से अपना इस पे थोड़ा सा टेक्सचर देंगे। चाहे तो इनमें भी एक और टूल आता है हमारा, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा लगता है हमारा। ये देखिए, बहुत जल्दी काम होता है इन टूल से। यदि हम पेंसिल से भी करें तब भी हमारा हो जाएगा।
उससे थोड़ा सा मोटा आएगा। ये देखिए, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा फ्लावर बनाना सिखा देती हूँ, तो इसमें हमारे लगेंगे, ठीक है। ये बेस हमारा रेडी हो गया है। हमें अब छोटी छोटी पेटल बनानी है और थोड़ा सा रोज फ्लावर का हमें इसका लुक देना है। हेलो समीना जी, थैंक यू। ये देखिए, थोड़े इस टाइप के फ्लावर बनेंगे इसमें हमारे, ठीक है। चाहे तो आप नीचे के अभी लगा सकते हो, ठीक है। और सेकंड फ्लावर मैं बनाना सिखा रही हूँ। छोटी छोटी हमें बॉल बनानी है। ये मेरी थोड़ी सी बड़ी बन गई है, मैं इसे देखिए, पहले हमें राउंड बेस बनाना है इसका। उसके बाद हमें क्या करना है, राउंड बनाया हमने, एक साइड से हम इसे फ्लैट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी लीफ बन गई है। सेकंड हमें ऐसे ही करना है। ये हमारी सेकंड लीफ बन गई है। देख लो, पेपर मैजिक ले मेरा बनाया हुआ एक बारी भी कहीं भी स्टिक नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ उंगली पे इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ मेरा फेविकोल लगा हुआ था। अदरवाइज देख लो, मैं कहीं भी बना रही हूँ तो मेरा कहीं भी स्टिक नहीं हो रहा हाथ पे। आपको पेपर में से ऐसा बनाना है जैसे हमारा आटे का फॉर्म, पराठों का फॉर्म होता है ना, ऐसे। यदि नहीं बनाना आता है तो उसकी क्ले की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फेविकोल लगाना है।
ये 5 का मैं फ्लावर बना रही हूँ। 5 से हमारी पेटल है इसमें, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा विंटर है तो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ऐसे बना बना के ना इसे इस टाइप से रख देना, ताकि इसकी पेटल इधर उधर ना होए और इक्वल रहे ये। ठीक है, एक और बनाना सिखा देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी अपना फ्रिज मैग्नेट। हमारा ये रहेगा, ये 6 रहेंगे। इसके मैं 1-2 बनाए हुए दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये मेरा होममेड क्ले से है। ठीक है, एक ये बनाया था हमने, एक ये सैंपल बनाया था, मेरी गुड़िया ने बनाया था। ये मेरी एक डॉटर है मेरे पास, 7 ईयर की है वो, उसने बनाया था ये। उससे थोड़े से ईयर नहीं सही बने थे, बाकी सब सही बनाया था उसने। ये 2 बनाए हुए मेरे हैं। हम इसके पीछे एक फ्रिज मैग्नेट लगा, वो हम इसमें एक फ्रिज मैग्नेट बनाना चाहते हो, फ्रिज मैग्नेट बना सकते हो आप इसे। नहीं तो हम जैसे हम क्या बोलते हैं सही, फ्रेम बनाना चाहते हैं, फोटो फ्रेम, वहां पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमें सेकंड फ्लावर देखो, ये देखो। हमने क्या करना है, थोड़ा सा क्ले लेना है और हमने क्या किया, नीचे से ड्रॉप शेप बनाई है। अब इसके साइडों में हम क्या करेंगे, फेविकोल लगाएंगे। ठीक है, जो भी आपने पेटल बनाई है इक्वल रखना, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना। ये देखिए, ठीक है, पीछे से हम इसे प्रेस करेंगे ऐसे। और आप इसमें टेक्सचर भी दे सकते हो, जैसे मेरे पास टूल है, टूथपिक से भी दे सकते हो। जैसे मेरे पास ये टूथपिक है, आप यहाँ पे हल्का हल्का टेक्सचर भी दे सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा फ्लावर बन गया। ऐसे आप 2-4 फ्लावर बना के रखना, चाहे तो हम क्लास में भी बना लेंगे। जैसे ये था हमारा, आप टूल से भी बना सकते हो, पर टूल से इतना मजा नहीं आता। ठीक है, ये देखिए, ये फ्लावर हम ऐसे बनाएंगे और ऐसे कुछ हम 4 से 5 पेटल वाला रोज फ्लावर भी बना के रखेंगे। ठीक है, ये वाला कह रहे हो आप, एक सेकंड, ये काफी पुराना हो चुका है। ये मेरी बेटी के स्कूल में चाहिए था, तब बनाया था ये मैंने। ये वाला कह रहे हो ना आप, इसमें काफी सामान आ जाता है।
वार्निश नहीं की है इस पे हमने, क्योंकि स्कूल में वार्निश वाला अलाउड नहीं था, सिर्फ सिंपल अलाउड था। तो मैंने एक ये भेजा था और एक और बनाया था, वो मैडम ने रख लिया था। और एक पिछली क्लास में मैंने एक ये वाला भी बनाना सिखाया था, इस पे भी वार्निश नहीं किया मैंने। वार्निश जब मैं इस वाले पे करूंगी तो इस पे भी ये भी, ये देखिए एक ये अभी मैंने थोड़े दिन पहले सिखाया, ये जो हनी बी होती है वो ही था, ये मतलब उसी से रिलेटेड था ये देखिए। ये देखो इस पे छोटा सा कच्छू आया। मेरे पास एक टॉयज भी थे, हमने टॉयज भी रखे थे यहाँ पे, जैसे छोटा भीम था, हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया था। मैंने 2-3 मछलियाँ भी बनाई थी यहाँ पे, छोटी छोटी रखी थी, बटरफ्लाई बना के रखी हुई थी हमने। ओके ओके ओके, आप इसके उस वाली क्लास में साथ थे। ओके थैंक यू। ये देखिए ये मैंने कल ही निकाला है, क्योंकि अभी हमने मैंने अपनी गुड़िया का प्रोजेक्ट बनाया, सौर पैनल बनाया हमने उसका, तो उसमें भी मेरी गुड़िया फर्स्ट आई है कल। ठीक है, ये हमारे पास छोटा भीम है, छोटा सा, इसका मैं आपको मोल्ड बनाना सिखाऊंगी कि इसका मोल्ड कैसे बनाते हैं। एक ही क्लास रहेगी सिर्फ इसकी, नेक्स्ट क्लास में इसी की कर दूंगी, फिर उससे नेक्स्ट क्लास हम इस वाली क्ले भी बनाना सिखा दूंगी मैं आपको। मेरे पास ऑलरेडी वैसे तो बना हुआ है, बट मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। फिर हम इस पे, अभी मैंने भोलेनाथ जी बनाए थे, देखो ये अभी मैंने भोलेनाथ जी बनाए हैं।